बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। बटन के पार्ट 3 में आपको खुश आमदीद। लास्ट में हमने देखा था नॉर्मा और स्टीवर्ट जो हैं आपस में टेलीफोन कॉल के बाद लास्ट पेज में नॉर्मा ने स्टीवर्ट को कॉल की थी और स्टीवर्ट ने उन्हें पूछा था लास्ट में कि क्या आप चाहेंगी इंफॉर्मेशन पूरी लेने के बाद। मिसेस स्टीवर्ट ने उनसे पूछा कि आप चाहेंगी मैं आपको बटन यूनिट वापस कर दूं। तो नॉर्मा ने लास्ट में आंसर किया था कि सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। शी अंगा पैंगली उसने गुस्से में आके फ़ोन बंद कर दिया। जहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद यहाँ से आज ट्रांसलेशन मेरी स्टार्ट होगी। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। मिसेस स्टीवर्ट जानता था उसे, क्योंकि उसकी इनर नेचर पढ़ चुका था। ये एक लालची औरत है, लालच करती है और ज़रूर इसके झांसे में आएगी। तो बजाय किसी टाइम किसी की ना में भी हाँ का आंसर शामिल होता है। तो इसने भी क्या किया, चुप करके जाके इसने डिब्बा उसके आने से पहले ही उसके गेट के सामने जाके रख देता है। तो जब नॉर्मा जाती है घर की तरफ तो रूम के सामने फिर दोबारा से डिब्बा वो पड़े देखते, वही सेम लाइन जो फर्स्ट में हमने देखी थी। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। दरवाजे के सामने डिब्बा पड़ा हुआ था। नॉर्मा सा इट। नॉर्मा ने इसे देखा। एज जैसे ही शी लेफ्ट द एलिवेटर लिफ्ट। तो जैसे ही उसने लिफ्ट को छोड़ा, लिफ्ट से निकली तो उसने डिब्बे को देखा। वेल ऑफ ऑल द नर्व केम इनटू सेंसेस। हवास में आते हुए, होश में आते हुए। ऑफ ऑल द नर्व का क्या मतलब हुआ कि शायद जब बंदा देखे रास्ते में आ रहा है ना तो अपने ख्यालात में आ रहा होगा, लेकिन सामने एक चीज़ पड़ी हुई होगी तो एकदम से उसके सारे सेंसेस जो पिछले दूसरे ख्यालात को सोचने में मगन है, वो एकदम से अपने सारे होशोवास उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जो चीज़ उसके सामने पड़ी हुई है। बिल्कुल सही यही हिसाब नॉर्मा के साथ भी है कि अब शायद वो कुछ और सोचती हुई आ रही थी, लेकिन जैसे ही लिफ्ट को उसने छोड़ा तो सामने डिब्बा पड़ा हुआ। अब सारे उसके होशोवास, सारे जो उसने सोच ली थी अपने दिमाग में, जो कुछ भी उसके चल रहा था, वो सारा कुछ छोड़ के उसकी सारी सोच समझ, उसके होशोवास सारे उस डिब्बे की तरफ चले गए। ये आप हाल दी नर्व। अपने सारे नर्व को उसने बुरुए कार लाया, अपने होश में आ गए एकदम से। शी थॉट, उसने सोचा। अब पूरे होश में आके उसने सोचा, पूरे होशोवास में आ गई है वो। शी ग्लेयर्ड स्टेयर्ड, आपको मैं पीछे रिपीट कर चुका हूँ बहुत दफ़ा। शी ग्लेयर्ड, उसने घूरा। एट द कार्टन डिब्बे को उसने घूरा। एज शी अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला। अब इसका एटीट्यूड आप देखें, दरवाजे को घूर रही है, डिब्बे को घूर रही है, उसको उठा नहीं रही, बस अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला। शी ग्लेयर्ड द कार्टन की तरफ वो घूर रही है। आई जस्ट विल नॉट टेक इट इन, मैं इसे विल नॉट टेक इट इन, मैं इसे टेक इन अंदर लेके जाना। आई विल नॉट टेक इट इन, मैं इसे अंदर नहीं लेके जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। होशोवास में आ गई है, दरवाज़ा भी खोल दिया, लेकिन घूर सी डिब्बे को रही है और ये कह रही है अपने आप से कि आई विल नॉट टेक इट इन, मैं इसे अंदर नहीं लेके जाऊंगी। शी वेंट इन साइड, वेंट चली गई इन साइड अंदर, एंड स्टार्टेड डिनर, और डिनर शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया, रात का खाना शुरू कर दिया। डिनर है, इसके अलावा जो सपर है और ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, लंच है वगैरह वगैरह। आपको सारे खानों की मैं लिस्ट बता चुका हूँ, 5 आपको खाने बताए थे। पहले ब्रेकफास्ट है, फिर ब्रंच है, फिर लंच है, फिर सपर है और लास्ट में डिनर होता है। ये 5 खाने आपको मैं पहले भी लेसन में कवर कर चुका हूँ। तो शी स्टार्टेड डिनर, उसने डिनर को शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, दोपहर का खाना रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। लेटर बाद में शी वेंट इन टू द फ्रंट हॉल। देखिए रात का खाना बना रही है, लेकिन सारा उसका ध्यान जो है वो उस डिब्बे की तरफ है। ख्याल उसको सर, ये ना हो कहीं बाहर से कोई और उठा के ले जाओ, ये ना हो वो ऑफर किसी और को दे दे, ये ना हो जो 50,000 हाथ में आ रहे हैं वो सारे हाथ से चले जाएं। अब ये चीज़ें सारी उसके दिमाग में चल रही हैं, डिनर कर रही है, बना रही है, सारा कुछ उसका काम घर का हो रहा है, लेकिन दिमाग उसका बाहर डिब्बे की तरफ है। और बाद में शी वेंट इन टू द फ्रंट हॉल, दोबारा सामने बड़े हॉल की तरफ चली जाती है, रास्ते की तरफ जाती है, हॉल में जाती है। ओपनिंग द डोर, दरवाजे को खोलती है। शी पिक्ड अप द पैकेज को, डिब्बे को उठाती है, एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और क्या करती है, उसे किचन में ले आती है, उसे खाने में ले आती है। लीविंग इट ऑन द टेबल, और उसे टेबल पे लीव रख देती है। कैप्ट इट ऑन द टेबल, और मेज़ पे उसे रख देती है। अब इसका ज़रा
आप इसके एटीट्यूड देखें, इसकी आप हरकतें देखें। पहले मैं नहीं लेके जाऊंगी अंदर, अब ले भी आई है, लेके उसने टेबल पे रख दिया, मेज़ पे रख दिया। शी सैट, वो बैठ गई इन द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे में बैठ गई। लुकिंग आउट, लुकिंग देख रही थी, आउट बाहर द विंडो, विंडो खिड़की से बाहर देख रही थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, किचन में वो वापस चली गई। टू टर्न द कटलेट्स, कटलेट्स पीसीज है, जो मीट पीसीज हो गए, गोश्त के टुकड़े, किसी भी चीज़ के टुकड़े को पलटने को कटलेट्स कहते हैं, पीसीज कहते हैं। और शी टर्न द कटलेट्स, उसने जो टुकड़े थे उसे टर्न किया, मोड़ा। इन द ब्राइलर, चूल्हे में जो कटलेट्स, जो पीसीज उसने रखे हुए थे उनको उसने टर्न किया, उसने मोड़ा। शी पुट द पैकेज, उसने डिब्बा रख दिया। इन अ बॉटम कैबिनेट, बॉटम जो लास्ट वाला कैबिनेट है, जो नीचे वाला, टॉप बटन का फ़र्क आपको बता चुका था मैं पहले। शी पुट द पैकेज, उसने डिब्बा रख दिया। इन अ बॉटम कैबिनेट, कैबिनेट जो डिब्बा है, जो दराज है, जो खाना है, सबसे निचले खाने में उसने रख दिया। शी थ्रो इट, वो इसे थ्रो कर देगी, वो इसे फेंक देगी। आउट बाहर इन द मॉर्निंग, सुबह को वैसे बाहर फेंक देगी। लॉजिक देखें आप, पहले मैं अंदर नहीं लेके जाऊंगी, अंदर ले आई, फिर उसके बाद मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं टेबल पर रख दिया उसने, और आके उसे सबसे निचले खाने में रख दिया कि मैं इसे सुबह बाहर फेंक दूंगी। फेंकना हो तो अभी बाहर फेंको ना, जब कोई वास्ता नहीं है तो अभी ख़त्म करो वास्ता अपना। संभाल भी रही है इस ख्याल के साथ मैं इसे सुबह बाहर फेंक दूंगी। इसमें आप खुद देख सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि उसका खुद का कितना दिल है इस चीज़ को कैरी करने में, इस चीज़ को अवेल करने में, इसके इस फ़ायदे से, इससे जो उसने ऑफ़र किया उससे फ़ायदा उठाने में उसका खुद का कितना दिल है। बस ना चाहते हुए वो सारा कुछ जो है ये उससे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। मे बी सम एक्सेंट्रिक फ्रेंटिक मैड, पागल, मिलियनर, लखपति, शायद कोई लखपति जो है इज़ प्लेइंग गेम्स विद पीपल, लोगों के साथ वो खेल खेल रहा है। शी सैड, उसने कहा। फिर वही बहस शुरू हो गई, फिर वही सब कुछ जब आपको बताया था कि घराना जो टूटने वाला है, जो घराना जो अच्छा खासा गुजारा हो रहा था, जो अच्छा खासा चल रहा था, इस ऑफर ने आके सारा बेड़ा गर्क कर दिया, इस ऑफर ने आके सारा सत्यानाश कर दिया। खाना हराम हो जाता है, बैठना हराम हो जाता है, सोना हराम हो जाता है। अब पूरे माहौल का, घर का माहौल ख़राब हो गया इनका, सिर्फ इस एक ऑफर से, इस एक डिब्बे की वजह से। जैसे वो आके बैठता है और बजाय खाना खाने के बजाय, हालचाल पूछने के बजाय, उसको पानी देने के बजाय, उसकी सेहत दरियाफ्त करने के आते साथ कहती है कि हो सकता है क्योंकि लखपति जो है, पागल लखपति, वो लोगों के साथ गेम खेल रहा हो। शी सैड, उसने कहा। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर इस बात से वो सोच नहीं सकता था कि ये इस तरह की बात एकदम से कर देगी, इस टॉपिक पे बात कुछ कर देगी। उसके ख्याल में सारा कुछ भूल गए थे। अब कहता है लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, रात के खाने से उसने खाते हुए ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई डोंट गेट यू, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हुआ। लेट इट गो, इसे जाने दो। ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा। क्यों हम इस पे उलझ रहे हैं, क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं, इसको जाने दो, जो कुछ भी है ठीक है, जाने दो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, ईट से एट है, नॉर्मा खाने लगी, इन साइलेंस, खामोशी के साथ खाने लगी। सडनली, अचानक से, शी पुट हर फॉर्क डाउन, दिमाग ख़राब हो गया उसका, पहले से ही दिमाग ख़राब हो गया। अब सुकून क्यों है, जब उसके अंदर सुकून है, जब उसके दिमाग में सुकून है, तो फिर ये आराम से क्यों खा रहा है। साथ ही उसने अपना फॉर्क, जो चम्मच था, जो इस शेप में होता है, जो चम्मच इस तरह की शेप में होता है, ये चम्मच उसने, जिसे फॉर्क कहते हैं इस चम्मच को, उसने अपनी फॉर्क, उसने जो चम्मच थी, कांटा जो था, उसने नीचे रख दिया। सपोज, लेट करो, इट इज़ अ जेन्युइन ऑफर, सपोज, फ़र्ज़ करो, इट इज़ अ जेन्युइन ऑफर, कि जो कोई असली ऑफर है, ये कोई असली ऑफर है। शी सैड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, स्टेयर्ड घूरा, एट हर, उसकी तरफ, स्टेयर्ड, ग्लेयर, गेज, देखे 3 वर्ड आपको बताए हैं, मुख्तलिफ वर्ड बार बार रिपीट हो रही है। सपोज इट इज़ अ जेन्युइन ऑफर, फ़र्ज़ करो ना इट इज़ अ जेन्युइन ऑफर, तो ये एक असली ऑफर है, असली पेशकश है। चलो फ़र्ज़ करते हैं ये एक असली पेशकश है। ऑल राइट, सपोज इट इज़, सपोज फ़र्ज़ करो इट इज़, ये ऐसा है। ही लुक इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस, अनबिलीवेबल, वो गैर यकीन नज़र आया। वट वुड यू लाइक टू डू, चलो फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक असली ऑफ़र है। आर्थर उससे कह रहा, पहले नॉर्मा कहते चलो फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ करो कोई असली ऑफ़र है, फिर आता कहता चलो फ़र्ज़ करते हैं असली ऑफ़र है, तो वट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करना पसंद करती हो। गेट द बटन बैक, तुम बटन वापस लाना चाहती हो। एंड पुश इट,
और इसे दबाना चाहती हो, मर्डर कत्ल करना चाहती हो, समवन किसी का, तो किसी का कत्ल करना चाहती हो। इसको नहीं पता कि ऑलरेडी बटन उनके घर में आ चुका है, वो डिब्बा उनके घर में पहुंच चुका है। और किचन के बॉटम कैबिनेट में जो एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शायद मैं आपको बता नहीं सका, एमसीक्यूज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बॉटम कैबिनेट को याद रखना। तो इसे इस बात का नहीं अंदाज़ा कि डिब्बा उनके घर में पहुंच गया और बॉटम कैबिनेट में सेव भी है। तो ये कहता है कि क्या तुम उसको वापस लाना चाहती हो, क्या उस बटन को दबाना चाहती हो, क्या तुम किसी का मर्डर करना चाहती हो। नॉर्मा लुक्ड डिसगस्टेड, नालमा लुक डिसगस्टेड, डिसगस्टेड कीन होता है, कीन KEEN, ईगर EAGER, ईगर बेजार, इस्तराब का शिकार होना। मर्डर कत्ल, हाउ वुड यू डिफाइन इट, हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसकी ये कैसे तारीफ कर सकते हो कि तुम इसे कैसे मर्डर कर सकते हो। इसके ख्याल में हम उसे देखते नहीं हैं, इसके ख्याल में हमें उनका जान पहचान भी नहीं है, तो ये फिर मर्डर कैसे हो गया। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, वही बात कि इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, हत्ता कि आप उस शख्स को जानते भी नहीं हो। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड सरप्राइज्ड, एस्टाउंडेड अमेज्ड, वो हैरान नजर आया। आर यू सेइंग, क्या आप कह रहे हो, व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वो कह रही हो, क्या तुम वो कहना चाह रही हो, व्हाट आई थिंक, जो मैं सोच रहा हूँ कि यू आर कि तुम यू आर गोइंग टू पुश द बटन, यू आर गोइंग टू किल एनीबॉडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। अब ये से कहता है, क्या तुम वो कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। और आर्थर क्या सोच रहा है ये आपको पता है, वो यही सोच रहा है कि नॉर्मा बटन वापस लाना चाहती है और बटन को दबाना चाहती है। इफ़ इट इज़ सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे, अब इसकी आप लॉजिक देखो कि चलो इट इज़ सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट, पेजेंट कहते हैं फार्मर को, किसान को, चलो फर्ज करते हैं इट इज़ ये हो सम ओल्ड चाइनीज पे, कोई बूढ़ा चाइना का पेजेंट किसान हो, 10,000 माइल्स अवे, हमसे 10,000 मील दूर हो, 10,000 मील दूर कोई बूढ़ा चीनी किसान हो। सम डिजीज नेटिव इन द कांगो, कांगो अफ्रीका का मुल्क है, तो सम डिजीज कोई बीमार नेटिव, कोई बीमार आदमी हो, कोई बीमार बाशिंदा हो, इन द कांगो, कांगो कांगो में कोई बीमार हो, शायद वो हमारे बटन दबाने से मर जाए। आगे से आर्थर कहता है, हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया अमेरिका की रियासत का नाम है, तो कहता है क्या ख्याल है, सम बेबी बॉय, कोई छोटा बच्चा हो, इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया की रियासत में कोई छोटा बच्चा हमारी वजह से मर जाए। आर्थर काउंटर्ड, काउंटर्ड कहते हैं रिप्लाई करना, आंसर करना, जवाब देना। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, कोई छोटी बच्ची भी हो सकती है, ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट हाउस, को साथ वाले घर में, अगले घर में, अगले दरवाजे में कोई छोटी बच्ची भी मार सकती है, कोई खूबसूरत छोटी बच्ची भी मार सकती है। नाउ यू आर लोडिंग थिंग, नाउ यू आर लोडिंग थिंग, अब तुम चीज़ें बढ़ा रहे हो। नाउ यू आर ओवर स्टेटेड, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। अब देखें आप, खामखा की जो बहस है उनके आपस में चली हुई है, सिर्फ किस वजह से 50,000 बात बीच में है, $50,000 बीच में उसके खड़क रहे हैं उसके माइंड में, उसे कत्ल नहीं लग रहा। कोई 10,000 दूर मरता है, मरे, लेकिन हम तो नहीं जानते होंगे, कोई बीमार शख्स मर गया इसमें हम तो नहीं जानते होंगे। आर्थर कहता है कि कोई पेंसिल्वेनिया में कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई साथ वाली घर में कोई लड़की भी हो सकती है, उनके बारे में क्या ख्याल है। आगे से कहते हैं कि तुम अपनी बातों को बढ़ा रहे हो। द पॉइंट इज नॉर्मा बड़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग जब एक जगह पे अटक जाता है तो फिर आप लाख कोशिश के बाद भी उस जगह से उसे हिला नहीं सकते। कहता है समझाने वाला अंदाज देखें, द पॉइंट इज, बात ये है। नॉर्मा ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखा कि बात ये है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है, हु किल यू, हु यू किल, कि तुम किसे मारते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेबी है, बॉय है, बूढ़ा है, कोई बीमार है, या दूर है या पास है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल होगा, चाहे दूर है चाहे पास है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन कत्ल तो कत्ल है। द पॉइंट इज, बात ये है। नॉर्मा ब्रोक इन हो गया, कट इन हो गया, इंटरप्ट हो गया, ये सारे मतलब बात काटने के होते हैं, मुदाखलत के होते हैं। नॉर्मा ने मुदाखलत की। इफ़ इट इज़ समवन, अगर कोई ऐसा हो, यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, जिसको आपने नेवर सीन, कभी नहीं देखा हो, इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, एंड नेवर विल सी, और कभी नहीं देखोगे। समवन, कोई ऐसा हो, हुज डेथ, जिसकी मौत का, यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट,
उसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं, यू डोंट हैव टू नो अबाउट इट, उसके बारे में तुम्हें इतला भी नहीं दी, उसके बारे में तुम्हें बताया भी नहीं जाता। यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन, क्या तुम फिर भी बटन को प्रेस नहीं करोगे? कि कोई ऐसा है जिसको आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हो, कोई ऐसा जिसे दोबारा कभी देखोगे भी नहीं, और कोई ऐसा है जिसके बारे में, जिसकी मौत के बारे में आपको कभी पता भी ना चले, तो क्या आप फिर भी बटन नहीं दबाओगे? आर्थर स्टेयर्ड एट हर, स्टेयर्ड घूरा, एट हर उसकी तरफ, अपॉल्ड, हॉरर, टेरर, खौफ ज़दा होते हुए। देखिए कितना रहमदिल इंसान है, इसे इस बात पे खौफ आ रहा है, वो लरस गया है, वो अंदर से सहम गया है कि मर्डर नहीं लग रहा, पैसों में इतनी अंधी हो चुकी है कि इसे कत्ल नहीं लग रहा। और दूसरे की नेचर आप देखें, वो इस बात पे सहम गया, वो इस बात पे लरज उठा है, वो इस बात पे दहशत ज़दा हो गया, खौफ खा गया। यू मीन इसका मतलब है, यू मीन तुम्हारा मतलब है, यू वुड तुम करोगी $50,000, वही बात जो दिमाग में खड़क रही है, जो बात दिमाग में बैठ गई है, जो बात उसने दिमाग में घुसा दी है। $50,000 आर्थर, आर्थर व्हाट हैज़ द अमाउंट। लाइन आपको बता चुका हूँ, लाइन का मतलब है कि बात को अधूरा छोड़ देना, कट कर देना, बात को आप मुकम्मल ना होने देना। तो आर्थर कहता है व्हाट हैज़ द अमाउंट, इस रकम का क्या फ़ायदा। अभी जब उसने आधी बात ही की थी, नॉर्मा फिर कहती है $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000 का सोचो। नॉर्मा इंटरप्टेड कट इन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, हमें यूरोप में ट्रिप का, हमें यूरोप में घूमने का एक मौका मिलेगा। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। वाई डिड नॉर्मा वांट मनी, वट वर द रीजन नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन है। नॉर्मा क्यों बटन प्रेस करना चाहती थी, नॉर्मा को 50,000 क्यों चाहिए थे, नॉर्मा ने कौन सी वजूहत पेश की कि उन्हें बटन दबाना चाहिए, नॉर्मा को रकम किस लिए चाहिए थी, वगैरह वगैरह। इन सब के आंसर तकरीबन 5, 6, 7 क्वेश्चन मिला के आपको मैं एक ही क्वेश्चन आंसर करके दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो कहते हैं, नॉर्मा कहती है हमें एक मौका मिला है, हम यूरोप में एक चांस मिला है ट्रिप में जाने का, घूमने का। नॉर्मा नो, आर्थर का जवाब होता हमें ऐसी ट्रिप नहीं चाहिए। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। आगे से कहती है अ चांस टू बाय दैट कॉटेज, उसे इस बात का एहसास नहीं है, हस्बैंड मना कर रहा है। अ चांस टू बाय, हमें बाय करने का, खरीदने का मौका मिलेगा। कॉटेज, कॉटेज झोंपड़ी, एक हट, एक घर खरीदने का मौका मिलेगा। ऑन द आइलैंड, आइलैंड कहते हैं जजीरे को, जजीरा कहते हैं वो इलाका, वो जगह जिसके चारों साइड पे पानी होता है, ये चारों साइड पे पानी हो, समंदर के अंदर वो जगह जहाँ पे चारों साइड पे पानी हो। अब ये इलाका, ये आइलैंड हो जाएगा, ठीक है, ये आइलैंड है। इसी तरह पेनिनसुला होता है जिसके 3 साइड पे पानी होता है, 3 साइड पे पानी हो ऐसे। अब ये 3 साइड पे, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे पानी होगा, तो इस साइड पे ट्री लगे होंगे, दरख्त वगैरह होंगे, तो ये पेनिनसुला हो जाएगा। तो आइलैंड आपको बताया जिसके चारों साइड पे पानी होता है। तो चलिए, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी तो कहती है कि हमें एक घर, आइलैंड में, हमें जजीरे में एक घर खरीदने का मौका मिलता है। पहली रकम उसने बताई है कि हमें यूरोप में जाना है, घूमने जाना है, मौका मिल रहा है, हमें आइलैंड में एक घर खरीदना है, वो मौका मिल रहा है। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। हिज फेस वाज वाइट, पीछे हमने देखा था वो खौफ खा गया था, पीछे हमने देखा था वो दहशतज़दा हो गया था, वो सहम गया था। ये इसे $50,000 चाहिए क्योंकि इसने यूरोप जाना है, क्योंकि इसने आइलैंड में एक घर खरीदना है, और वो बात बात पे नो कर रहा है। हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था, खौफ के साथ सफ़ेद हो गया था। नॉर्मा ने जब उसकी हालत देखी, शडर्ड, शडर कहते हैं शिवर को, शिवर SHIVER, शिवर TREMBLED, ट्रेम्बल, कांप जाना। तो शी शडर्ड, जब उसने उसकी हालत देखी, शडर्ड, कांप गई। ऑल राइट, ठीक है, टेक इट ईजी, सुकून में हो जाओ। शी सेड, उसने कहा, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तुम इतने ट्रबल में क्यों आ रहे हो। इट इज़ ओनली टॉक, ये तो सिर्फ बात है। अब देखें, $50,000 में हस्बैंड नज़र नहीं आ रहा, $50,000 में वो दिन रात उसकी मेहनत नज़र नहीं आ रही, $50,000 में वो जो कुछ दिन रात उसके लिए कर रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है, जितना प्यार उसका, वो नज़र नहीं आ रहा। $50,000 नज़र आ रहे हैं, और कॉटेज नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ यूरोप नज़र आ रहा है जिसमें उसने घूमने जाना है। आफ्टर डिनर, खाने के बाद, अब खाना खाक खाया होगा उन्होंने, अब जो इतनी बहस के बाद जब उसका सारा जो सहम गया, डर गया, उसका जो जिस्म वो लरस गया, तो इतने खाने के बाद क्या खाने की होश रहेगी, इतना सब कुछ।
आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर रिहायशी कमरे में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, बिफोर पहले, ही लेफ्ट द टेबल कि वो मेज़ को छोड़े, तो मेज़ को छोड़ने से पहले ही सेड उसने कहा आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर। अब मैं इस बात को आई वुड रादर, मैं बिल्कुल भी नॉट डिस्कस, मैं बहस नहीं करूंगा इस पे, एनी मोर, मजीद इस बात पे हम बहस नहीं करेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे। क्यों हम अपने आप को इसमें उलझाएं, क्यों हम अपने आप का रिश्ता ख़राब करें, क्यों हम अपने घर का सुकून बर्बाद करें। तो अगर आपको बुरा ना लगे हम इसको अब मजीद हम इस पर बहस नहीं करेंगे। नॉर्मा श्रग्ड पीछे आपको रिपीट कर चुका था। रेज शोल्डर, कंधे उचकाना, मुंह से जवाब नहीं देना लेकिन कंधे उचका के फाइन विद मी, मुझे कोई मसला नहीं है। बेबी आपको मसला नहीं तो किसको मसला है, ये बात बात पे डिस्कस आप कर रही हैं। तो फिर कहती है फाइन विद मी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। शी गॉट अप अर्लियर, अब नेक्स्ट डे आ गया, गॉट अप उठ खड़ी हुई, अर्लियर पहले जल्दी उठ गई यार। देन यूजुअल, देन रूटीन से आज वो कुछ जल्दी उठ गई है। टू मेक पैनकेक्स, एग्स, टी फॉर आर्थर ब्रेकफास्ट। दोनों बातें आप देखें, एक तो रूटीन से पहले उठ जाना मतलब रात भर उसे $50,000 के ख्वाब आते रहे हैं, रात भर इसे नींद नहीं आई, रात भर ये सोचती रही है हस्बैंड को कायल कैसे करूं, $50,000 कैसे हम आए। अब ये सारा कुछ बातें सोच के से नींद नहीं आई रात को, तो नींद नहीं आई तो वक्त से पहले वो उठ गई। दूसरे नंबर पे आर्थर को खुश करना है, टू मेक पैनकेक्स, केक्स बनाने के लिए, एग, अंडे बनाने के लिए, टी और चाय बनाने के लिए फॉर आर्थर ब्रेकफास्ट। कहते हैं ना मूड अच्छा देख के उस पर आपने वार भी करना है। लोहा जब गर्म हो तो फिर हिट की जाती है ताकि पिघल जाए वो, ताकि उसकी शक्ल बदल जाए। अब यही आर्थर को जीतने के लिए, आर्थर का मूड फ्रेश करने के लिए ये वक्त से पहले उठ के इसने क्या किया, केक बनाए, अंडे बनाए और साथ ही चाय बना दी कि आर्थर साहब जनाब जब उठेंगे उसके हस्बैंड तो देख के खुश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे और फिर मैंने जाके चोट मारनी है उस पर। व्हाट इज़ द ओकेजन, व्हाट इज़ ओकेजन, ओकेजन में से चांस को कहते हैं, मौके कहते हैं। क्या मौका है, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, अब वो उठ के उसने स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, कि मतलब जो कुछ भी रात को हुआ है वो सारा कुछ हम भूल जाए, नई शुरुआत करें, पिछला वो सारा कुछ वो रिपीट नहीं करना चाहता। तो इसे स्माइल के साथ मतलब वो सारा कुछ बुलाने के लिए तैयार है। मुस्कुराहट के साथ कहता है हाँ जी क्या हाल चाल है। नो ओकेजन, कोई हाल चाल नहीं, कोई मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, हाँ का एटीट्यूड अपने शोर के साथ भी। वो स्माइल करके, वो मुस्कुरा के, वो पिछली सारी बातें जो गम गुस्सा हुआ था अब वो उस पर वो बुला के, वो स्माइल करके मुस्कुरा के साथ कहता है कि क्या हाल चाल है, क्या बात है। वो कहते हैं नो ओकेजन, कोई बात नहीं है, कोई हाल चाल नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड एंग्री, गुस्से खाम खा का गुस्सा गुस्से में दिखाई दी। आई वांटेड, मैं चाहती थी, टू डू करना, इट ये, मैं ये करना चाहती जो कुछ इसने ऊपर किया हुआ है, मैं ये करना चाहती थी, दैट्स ऑल, यही कुछ है, कि ये कुछ है जो कुछ मैं करना चाहती थी। गुड, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, यू डिड, तुमने सब कुछ किया। शी रीफिल्ड हिज कप, रीफिल्ड, फिल करने भरना, रीफिल्ड कहते हैं दोबारा भरना, तो शी रीफिल्ड हिज कप, उसने कप उसका दोबारा भरा। वांटेड टू शो यू, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात पे आ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता कि उसने सब कुछ क्यों किया, आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉइंट पे आ रही है। वांटेड, चाहती थी, टू शो यू, तुम्हें बताना, आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँ। शी श्रग्ड, कंधे उचकाए, रेज शोल्डर, कंधे उचका के कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। नॉट वट, क्या नहीं हूँ। सेल्फिश, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। डिड आई से, क्या मैंने कहा, यू वर, कि तुम खुदगर्ज हो, खुदगर्ज थी, क्या मैंने इसी को बात की है। वेल, शी गेस्चर्ड वेगली, गेस्चर्ड कहते हैं इशारा देना, गेस्चर्ड कहते हैं साइन देना, SIGN, साइन इंडिकेशन है, डायरेक्शन है, इंडिकेट करना, तो उसने इंडिकेशन दिया, उसने साइन दिया, उसने गेस्चर दिया, इशारा दिया। वेगली, वेग कहते हैं ऑब्स्क्योर को, वेग कहते हैं अनक्लियर को, गैर मुबम, गैर वाजे, तो बड़ा मुबम सा छुपा के उसने इशारा दिया। अब इशारा क्या, वो लास्ट नाइट, देखिए थोड़ी थोड़ी बात कर रही है, आहिस्ता सा उस पानी की तरफ ले, लास्ट नाइट, वो जो पिछली रात बात हुई थी तो उस तरफ इशारा कर रही है, हल्के से इशारा कर रही है, और लास्ट नाइट, पिछली रात। आर्थर डिड नॉट स्पीक, आर्थर चाहता था। अब इस पे ऊपर आप देखें,
तो यहाँ पे उसने क्या कहा था कि अगर आपको बुरा ना लगे बीबी, हम दोबारा इस पे बात नहीं करेंगे, और दोबारा से उसी पे बात होना शुरू हो गई है। फिर दोबारा से आर्थर डिड नॉट स्पीक, आर्थर ने बात नहीं की। ऑल डैड टॉक अबाउट द बटन, अब वो तुम बात करो ना करो, बात तो मैं छेड़ूंगी, दिमाग मेरा ख़राब हुआ है, 50,000 फंसे हुए हैं, तो 50,000 मैंने निकालने हैं। जब उसे देखा आर्थर ने जवाब नहीं दिया, खुद ही बोल रही है ऑल डैड टॉक अबाउट द बटन, वो सारी बात जो बटन के बारे में थी, जो बटन उस डिब्बे के बारे में थी। नार्मा सेड, नार्मा ने कहा आई थिंक, मेरे ख्याल में, यू, तुम, आगे थोड़ा सा वक्फे के बाद, वेल मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड मिस इंटरप्रेट, तुम शायद मुझे गलत समझ गए थे, मी मुझे, तुम शायद मुझे गलत समझ गए थे। इन वट वे, किस तरह। हिज वॉइस वॉज गार्डेड, गार्डेड कहते हैं केयरफुल, मुख्तात हो गया। अब उसे पता था कि ये इस बात पे बहस करेगी, उसे पता था दोबारा सारा हाल बेहाल होना है, उसे पता था सारा सुकून फिर दोबारा बर्बाद होने वाला है। आई थिंक, मेरे ख्याल में, यू फेल्ट, फील से फेल्ट है, मेरे ख्याल में तुम महसूस कर गए थे। शी गेस्चर्ड, फिर गेस्चर्ड ऊपर है, गेस्चर उसने साइन दिया, उसने इंडिकेट किया, उसने इशारा दिया, अगेन दोबारा से उसने इशारा दिया। डैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि तुम शायद ये सोच रहे थे, आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपना सोच रही थी। ओ आई वॉज नॉट, कहती है आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपना नहीं, नार्मा, अब नार्मा तक कहता है तो भाग गए, लाइन लाइन मतलब बात कट जाती है उसकी, फिर वो बात कंप्लीट नहीं होती। जब नार्मा तक कहता है, नार्मा से कहती है वेल आई वॉज नॉट, मैं नहीं थी, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप की बात की। अ कॉटेज, एक कॉटेज की बात की, ऑन द आइलैंड, जजीरे में जो मैंने बात की थी, मैं उस वक्त, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी। नार्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, आपको वही बात बताई है कि चाहता है कि हम जो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उस ज़िंदगी को गुजारें, हम क्यों इन चीज़ों में उलझ रहे हैं, हम क्यों इन फजूल बातों में बहस में कर रहे हैं, हम क्यों इन बातों में अपना घर का सुकून बर्बाद कर रहे हैं। वाई, क्यों, आर वी गो गेटिंग सो इन्वॉल्व, हम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम क्यों बिजी हो रहे हैं, हम क्यों बहस कर रहे हैं इन दिस, इस बात पे। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, आप उसकी आप देखें, साइकी देखें, उसका दिमाग देखें, आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो कौन इन्वॉल्व है, तो कौन शामिल हो रहा है सब पे। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, ड्रू कहते हैं निकालने, कोई मर्ज आउट, निकालना, शेकिंग लरजती हुई, शेक करती हुई, उसने कांपती हुई ब्रीथ, सांस निकाली। आई एम सिबलिंग, मैं सिर्फ ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू इंडिकेट, इंडिकेट साइन, मैं 2-3 वर्ड इसलिए बता देता हूँ, देखिए गेस्चर है, इंडिकेट है, साइन है, तो ये सारा मतलब इशारा देना है। तो मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही थी, टू इंडिकेट, ये समझाने की, ये बताने की डैड के आगे ये लाइन, मतलब फिर उसकी बात, व्हाट, क्या तुम समझाने की कोशिश कर रही थी। डैड आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, अब ये उसकी रीजंस हैं कि क्यों वो $50,000 चाहती है, क्यों वो अपने हस्बैंड को चाहती है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। अब क्यों उसे $50,000 चाहिए, उसने कौन सी वजूहत दी अपने हस्बैंड को कि हमें $50,000 कबूल करने चाहिए, हमें इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, मुझे यूरोप जाना है। आई वुड लाइक फॉर अस, हम अपने लिए चाहते थे, टू गो टू यूरोप, कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, हम चाहते हैं कि हमारा एक घर हो ऑन द आइलैंड, जजीरे में। लाइक अ फॉर अस, हम अपने लिए चाहते हैं, टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, हमारा एक अच्छा कमरा हो, नाइसर फर्नीचर, अच्छा हमारा फर्नीचर हो, नाइसर क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े हों, एंड अ कार, हमारे पास एक गाड़ी हो। अब ये सारी बातें थी जो नार्मा चाहती थी, $50,000 हमें मिले। नार्मा, वी विल, नार्मा हमें मिलेंगे। ही सेड, उसने कहा, व्हेन, कब मिलेंगे। ही स्टेयर्ड एट हर, स्टेयर्ड, ग्लेयर्ड, गेज्ड, उसने घूरा, उसने देखा, एट हर, उसकी तरफ, इन डिसमे, डिसमे मायूसी के साथ, हेल्पलेसनेस, बेबसी के साथ, उसने सैडनेस, उदास होते हुए उसकी तरफ देखा। अब एक बेबसी का इजहार है, वो सब कुछ दे के भी, वो सब कुछ करके भी, दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे ये मेहनत नहीं चाहिए, उसे ये पैसे नहीं चाहिए, 200-400-500 उसे हज़ारों के हिसाब डॉलर चाहिए, जिसमें उसे ये सारा कुछ एक साथ मिल सके। उसे हस्बैंड नहीं चाहिए, उसे वो डॉलर चाहिए, उसे वो $50,000 चाहिए, उसे ये सब कुछ चीज़ें चाहिए। ही स्टेड, उसने देखा, एट हर, उसकी तरफ, इन डिसमे, बड़ी बेबसी के साथ, बड़ी लाचारगी के साथ, उदासी के साथ देखा। नार्मा, अब नार्मा तक ही कहता है, व्हेन, बताओ ना कब दोगे ये सब कुछ। आर यू, क्या तुम। ही सीम्ड, ही लुक टू ड्रू बैक, ड्रा बैक स्लाइटली, ड्रा बैक, गिव अप। अब यहाँ पे आके वो बेचारा हार मानता दिखाई दिया।
यहाँ पे आके वो पीछे से रख गया, यहाँ पे आके वो पीछे हट गया, यहाँ पे आके वो हार मान गया। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकया वो कह रही हो, क्या तुम वाकया कह रहे हो। लाइन का मतलब है कि उसकी बात अधूरी है, क्या तुम वाकया वो कह रही हो, क्या तुम वाकया ये सब कुछ करने वाली हो, क्या तुम वाकया वो सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम वाकया वो करने वाली हो जो मैं सोच रहा हूँ, वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए लास्ट में आके बदल रहा है, वो यहाँ पे आके अपनी बात पे हार मानना शुरू कर दिया, अपने आप को उसने पीछे हटा दिया। जब उसे लगा कि तुम बताओ ना मुझे कब दोगे सारा कुछ। इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 में इस लेसन का अख्ताम भी करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना है, मुझे इजाज़त दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।